भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत धर्म प्रधान देश, यहाँ धर्म को धारण करके धर्म को ही संस्कार युक्त बनाया गया। इस देश में हमारे ऋषियों मनीषियों के द्वारा सत्य के द्वारा ही ये असत्य जगत की सृष्टि हुई। वो परम प्रकाश है, लेकिन उसके द्वारा जो वर्षा है, जो जीवन है, धरती पर आकर के विषयी हो जाता है। और इन विषयों के रस को फीका करने के लिए जो ये विष हैं, संशय पैदा करते हैं, अज्ञानता पैदा करते हैं, शुद्धता पैदा करते हैं। शुद्धता एक अवस्था है, उन्हें संस्कार के द्वारा संस्कारित करके वैश्य बनाया जाता है। वैश्य कोई जात नहीं है, क्षत्रिय कोई जात नहीं है। ये सत्य को, सनातन धर्म को धारण करके क्षत्रिय की उपाधि हमारे ऋषियों ने प्रदान की। क्षत्रिय की जो परिभाषा है, जो अपने पर जयी हो जाए, असत्य पर जयी हो जाए, अपने इंद्रियां जो भोगवादी हैं, संसार के तत्वों में जो विचरण करती हैं, संसार के तत्वों के द्वारा जिनका निर्माण हुआ है, उन तत्वों के रस को फीका करके इंद्रियों पर जयी हो जाए, वो क्षत्रिय है। संस्कारों के द्वारा ब्राह्मण उपनयन संस्कार, उप मतलब अपने को देखना है, अपने को जानना है। और ये शरीर मानव का, इसमें 14 भुवन, 7 लोक, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, पूरी सृष्टि का ये सूक्ष्म नक्शा है शरीर, जो साधन परमात्मा ने दिया है। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, इसको जानने के वाला ब्राह्मण है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, ये ब्राह्मण की परिभाषा है। क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को जान लेता है कि मैं क्या हूँ, तो ये भी जान लेता है कि जो मैं हूँ वही सब हैं। हमारे में और सृष्टि में जो और व्यवस्था है और लोग हैं, पूरी सृष्टि और हमारे में भेद नहीं है। इसको उपनयन संस्कार के द्वारा जो जानता है, वही ब्राह्मण की उपाधि उसे दी जाती रही है। यही हमारे संस्कार के द्वारा उन्नतशील बनाया गया। खेती को उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध चाकरी, भीख निदान, क्योंकि जीवन खेती से पैदा होती है।
इसलिए खेती अगर उन्नतशील होगी, खेती करने वालों की उन्नति होगी, बीज, खेती से बीज पैदा होते हैं जिसे हम अन्न कहते हैं, उन्हीं बीज से बीज बनता है जिससे सृष्टि का जन्म होता है, उन्हीं बीज से विचार बनते हैं जिसके द्वारा संसार के कार्य होते हैं। अगर ये बीज उन्नतशील हो जाएं, इन्हें उन्नतशील करने की जो प्रक्रिया, संसार को अवशेष कहा गया, अवशेष को विशेष, जो हमारे कूड़े हैं, अगर इसे विशेष न किया जाए तो ये शरीर अधम है, संसार के तत्व भी अधम है, यही अधर्म है। इसे विशेष कूड़ों को जैविक खाद बना करके उसमें सुगंध पैदा करके कृषि को उत्तम बनाया जा सकता है, उसके बीज को पवित्र किया जा सकता है गौ माता के द्वारा, महानगरों के और नगरों के अवशेष के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अनुभव कराया जा सकता है, विश्वास कराया जा सकता है। ऐसा हमारे ऋषि कराते रहे हैं। इस देश की दिशा और दशा का निर्माण हमारे ऋषि करते थे। ऋषि और संत वही होता है जो पूरी सृष्टि को अपने परिवार के रूप में देखता है। परिवार का मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार को स्वस्थ, चिरंजीवी जब तक जिए, जर्जरता में नहीं, युवा और युवान अवस्था में जिए, यही भारत की परंपरा रही है। लेकिन आज हम हमारे देश का दिशा और दशा को तय करने वाले लोग राजनीति के द्वारा, संविधान के द्वारा हमारे देश की दशा और दिशा तय होती है। संतों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। रामचरितमानस तात मात सब विधि तुलसी की, सिए पिए की जो है उदाहरण है, विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। ये रामचरितमानस एक युक्ति है, एक युवत है, एक उक्ति है, सभी दुखों की निवृत्त करने के लिए, विषय के रस को फीका करने के लिए। लेकिन आज सिर्फ इसकी हम गाथा ही गा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम भारतीय संस्कार को स्वीकार करेंगे या पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार करेंगे, जो असत्य में ही जीवन जीते हैं, पशुवत जीवन, जो सिर्फ अपने लिए तत्वों को भोग करने के में विश्वास रखते हैं। आज हम ऐसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है जो स्वयं को बाण जो चुन लिए हों, भारत और भारत की संस्कार और संस्कृति का जिन्हें ज्ञान हो,
जिन्होंने धर्म को चुन लिया हो, संस्कार को चुन लिया हो, संस्कार को ही श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार कर लिया हो, जब तक हम ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे। आज तक हम लोग पार्टियों को बदलते रहे, व्यक्ति को बदलते रहे, लेकिन हमारे देश को संविधान चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता। जब तक इस देश में का संविधान जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित है, उसमें परिवर्तन करके धर्म प्राण नहीं हम बना पाएंगे, और धर्म प्राण वही बना पाएंगे जो धर्म प्राण होंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को जागृत करके हम एक जामवंत की भांति, आप हनुमान हैं, आप जाग जाइए और राम राज्य इस देश में कायम करिए, स्थापित करिए। और इस वचन को जो राम ने, रामायण हमें वचन देती है, वादा नहीं वचन हमारा रामचरितमानस का है कि वो कल मल हरण संसार के पूरे दुखों को निवृत्ति करने वाला है। हम लोग रामचरितमानस का अनुसरण करें और ऐसे लोगों को चुनें जो इनका जीवन रामचरित मानस की जैसा हो, राम के जैसा चरित्र हो, जिनका चिंतन जिनका राम के जैसा हो, तो फिर भारत माता की जय का नारा सार्थक हो जाएगा। खेती को ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, खेती को उन्नतशील बनाने की ज़रूरत है। ऐसा संदेश हमारे राजनीतियों तक पहुंचना चाहिए। यही हमारे भारत संस्कार यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके ये संदेश हमारे भारतवासी तक पहुंच सके। इन्हीं वाणी के साथ अपने वचनों को विश्राम देते हुए आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।